नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष एक और नए वीडियो के साथ IPL 2026 की श्रृंखला के। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऋषभ पंत की कुंडली पर। ऋषभ पंत जो LSG के कप्तान हैं, क्या उनकी कुंडली में उपस्थित ग्रह और उनकी चल रही दशाएं, साथ ही इस समय जब ये प्रतियोगिता खेली जाने वाली है उस समय के गोचरों की स्थिति क्या उनकी मदद करेगी कि वे LSG को एक ट्रॉफी दिलवा सकते हैं या नहीं, सब कुछ जानेंगे उनकी कुंडली के विश्लेषण के साथ। मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण आरंभ करूं उससे पहले यदि आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वे सभी आप आई बटन से देख लीजिए, जिसमें मैंने RCB के कप्तान रजत पाटीदार की कुंडली का ज्योतिषी विश्लेषण आपके साथ शेयर किया है। साथ ही पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर सरपंच का भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की कुंडली के बारे में भी आपके साथ शेयर किया है। अक्षर पटेल की कुंडली के साथ भी आपके साथ शेयर किया है। तो यदि आपने वे वीडियोस मिस कर दिए हैं तो वे अवश्य देख लीजिए। इसीलिए आप सभी से बोलता रहता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके और जैसे ही मैं वीडियो रिलीज करूं वे वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि आप देखना चाहते हैं साप्ताहिक राशिफल, ज्योतिष से जुड़े हुए गुप्त रहस्य और 9 देवियों के ग्रहों और राशियों के बीच के संबंध को और इन नवरात्रि के कुछ विशेष जानकारी वाले वीडियो, तो आप मेरे नए चैनल में जाकर के उनको देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा। साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में अपने नए चैनल का लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप वहां पर जाकर के साप्ताहिक राशिफल और ज्योतिष से जुड़े हुए आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए आरंभ करता हूं आज के वीडियो को। आज का ज्योतिष विश्लेषण ऋषभ पंत की कुंडली पर करने जा रहा हूं। ऋषभ पंत की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ विराजमान है और बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि वे कन्या राशि में विराजमान है चतुर्थ भाव में, इसलिए भद्र पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। साथ ही दशम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और वहां पे उपस्थित अष्टमेश और नवमेश शनि को, जो कि इस कुंडली में राजयोग के कारक हैं, उनको भी दृष्ट कर रहे हैं। तीसरे भाव में राहु विराजमान है और पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। छठे भाव में पंचमेश शुक्र के साथ और द्वादशेश शुक्र के साथ अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में मंगल विराजमान है। क्योंकि वे छठे भाव में अपनी ही राशि में विराजमान है, इसलिए हर्ष विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अष्टम भाव में गुरु विराजमान है। क्योंकि वे नीच राशि में विराजमान है, परंतु चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं। नवम भाव में केतु विराजमान है। देखने में ये कुंडली बहुत ही शक्तिशाली दिखाई दे रही है और साथ ही संघर्षपूर्ण व्यक्ति की कुंडली नजर आ रही है। क्योंकि छठे भाव में उपस्थित मंगल, जो कि विपरीत हर्ष राजयोग में आ रहे हैं, और दशम भाव में अष्टमेश और नवमेश शनि विराजमान है, जो कि अपनी दशम दृष्टि से
सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं, अपनी तृतीय दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं और सप्तम दृष्टि से बुध और सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं। बुध जो इस कुंडली के लग्नेश हैं। गुरु का अष्टम भाव में नीच राशि में उपस्थित होना और इस समय इनकी चल रही दशाओं में गुरु का शामिल होना ये दर्शाता है कि इनका भाग्य उतार और चढ़ाव से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। कभी अचानक से इनको उतना मिल जाता है जितने की उम्मीद नहीं होती है, परंतु कभी कभी इनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। वे सब गुरु के द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि वे अष्टम भाव में नीच राशि में तो उपस्थित हैं, परंतु नीच भंग राजयोग जैसा बड़ा योग बना रहे हैं। साथ ही वे गज केसरी योग का भी निर्माण कर रहे हैं और चंद्रमा जो पंचम भाव में स्थित है इस योग में सम्मिलित है, परंतु वे दशम भाव से अष्टम भाव में उपस्थित हैं। तो ये कुंडली एक सेल्फ मेड व्यक्ति की दिखाई दे रही है, जिसने अपने परिश्रम के द्वारा ही अपना भाग्य निर्माण किया है, क्योंकि षष्ठेश मंगल छठे भाव में विराजमान है और नवम भाव को देख रहे हैं, अर्थात अपने स्वयं के परिश्रम से बनाया हुआ भाग्य साफ इस कुंडली में दिखाई दे रहा है। अब हम इनकी कुंडली में चल रही दशाओं पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या इनकी दशाएं इनको समर्थन प्रदान कर रही हैं या नहीं? गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और गुरु की प्रत्यंतर दशा, जो कि 7 दिसंबर 2025 से आरंभ होकर के 4 मार्च 3 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। परंतु इस दशा के अंतर्गत IPL खत्म नहीं होगा, इसलिए इनकी एक और प्रत्यंतर दशा इस समय लेनी अति आवश्यक है। दूसरी जो दशा है वो है गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा और शनि की प्रत्यंतर दशा, जो कि 3 अप्रैल 2026 से आरंभ होकर के 20 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। अब इस दशा का संबंध फिर से हम उसी तरह उपचय भावों से देखेंगे कि क्या ये उपचय भावों से संबंध बना रही हैं या नहीं। गुरु जो कि अष्टम भाव में विराजमान है, महादशानाथ है, और इस कुंडली में सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी हैं। अपनी पंचम दृष्टि से द्वादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही द्वितीय भाव को दृष्ट कर रहे हैं, साथ ही चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में उपस्थित लग्नेश को और तृतीयेश सूर्य को दृष्ट कर रहे हैं। राहु तीसरे भाव में उपस्थित हैं। गुरु जो फिर से प्रत्यंतर दशानाथ हैं, सेम भावों को संबंध बना रहे हैं। इस दशा के अंतर्गत यदि हम ध्यान से देखें तो लग्न भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव इस दशा में सम्मिलित है, क्योंकि लग्नेश गुरु के द्वारा दृष्ट हैं और लग्नेश सप्तम भाव को दृष्ट कर रहे हैं और सप्तम भाव में उपस्थित शनि के द्वारा दृष्ट हो रहे हैं। इसलिए इसमें नवम भाव, दशम भाव, द्वादश भाव और सप्तम भाव सम्मिलित हो रहा है। परंतु इन दशाओं में छठा भाव
और 11वां भाव सम्मिलित नहीं हो रहा है, परंतु गुरु चंद्रमा के साथ गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं और चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है और एकादश भाव को दृष्ट कर रहे हैं। साथ ही शनि की राशि कुंभ को मंगल छठे भाव में उपस्थित होकर के दृष्ट कर रहे हैं। तो अब यदि हम पूरी तरह से सभी भावों को देखें तो मंगल, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं और शनि की राशि कुंभ राशि नवम भाव को दृष्ट कर रहे हैं। चंद्रमा जो गजकेसरी योग में सम्मिलित है और वे पंचम भाव में स्थित हैं और 11वें भाव को दृष्ट कर रहे हैं। साथ ही मंगल 12वें भाव और लग्न को भी दृष्ट कर रहे हैं। इसलिए इस कुंडली में सभी भाव सम्मिलित हो रहे हैं, परंतु ये दशा उतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से सभी भावों से संबंध नहीं बना रही है जिस तरह की कुंडली पिछले खिलाड़ियों की थी। तो ऋषभ पंत की कुंडली में उपस्थित ग्रह और उनकी दशाएं और उन ग्रहों का उपचय भावों से संबंध उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है जिस तरह का ऋतुराज गायकवाड़, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रजत पाटीदार, श्रेयस अय्यर की कुंडली में बन रहा था। तो यदि मैं इनकी कुंडली को पॉइंट्स दूंगा तो मैं 10 में से 8.5 पॉइंट इनकी कुंडली को प्रदान करूंगा। इनका इस प्रतियोगिता में संघर्ष अच्छा रहेगा, प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा इनकी टीम का, परंतु ये वो कुंडली नहीं है जो प्ले ऑफ तक पहुंच सके। अब आगे देखूंगा होता क्या है, क्योंकि मैं कोई ईश्वर नहीं हूं। मैं अपनी गणना कुंडली को देख करके और भगवान की दी हुई विद्या के अनुसार ही कर सकता हूं। बाकी प्रतियोगिता आरंभ होने के बाद ही पता चलेगा। मैं अपने ज्योतिषी अनुभव और महादेव के द्वारा दी हुई विद्या की उपयोग करके आपके साथ जो कुछ भी साझा कर सकता हूं वो ईमानदारी से आपके साथ साझा करता हूं। आगे प्रतियोगिता में एलएसजी का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये सभी को देखने को टाइम पर मिलता रहेगा। शायद आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा, साथ ही मेरी ईमानदारी की प्रेडिक्शन भी आपको समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, अन्यथा लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। और इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में सभी कप्तानों की कुंडलियों का ज्योतिषी विश्लेषण आपके साथ तो शेयर करूंगा ही, साथ ही आईपीएल में खेले जाने वाले सभी मैचों की प्रतिदिन प्रेडिक्शन भी आपके साथ शेयर करूंगा और पूरे आईपीएल आपके साथ रहूंगा। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे इस चैनल को। मिलूंगा आपसे फिर अगले वीडियो में किसी अन्य कप्तान की कुंडली के साथ कि क्या वे इस टूर्नामेंट में विजेता बन सकते हैं या नहीं। आने वाले समय में जब सारे कप्तानों की कुंडलियों का विश्लेषण हो जाएगा तब मैं आपके साथ शेयर करूंगा वे 3 मैजिकल टीम कौन सी हैं जो पहुंचेंगी प्ले ऑफ तक, और वे फाइनल खेलने वाली 2 टीमें कौन सी हैं, और अंत में वो फाइनल उठाने वाली टीम या इस 2026 की ट्रॉफी उठाने वाली टीम कौन सी है। तो आप सभी मेरे साथ
बने रहिए मेरे सभी वीडियो में। मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। सभी आप हर्ष उल्लास के साथ रहें। ईश्वर से और माता रानी से ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार। भारत माता की जय।